अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया के दोस्तों। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के सामने मौलाना मेडिकल कॉलेज बहाली और एबका बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये धरना जारी है जो 23वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त धरने में काफ़ी साथी मौजूद है और हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के वफूद आए हुए हैं। जलमक्सी, जाफराबाद और कच्ची बोलान के वफूद एबका के अहदेदारान तशरीफ़ फरमा है। उनसे हम इस तहरीक के हवाले से और जो इज़ारती करने आए हैं उनसे राय लेंगे, उनसे अहवाल करेंगे और आप तमाम साथियों तक उनका पैगाम पहुँचाएँगे। तमाम साथी हमारे साथ रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खुशामदीद। थैंक यू सर। वज़ीर ख़ान बंगुलदई साहब जी, वज़ीर ख़ान बंगुलदई साहब का ताल्लुक़ कच्ची बोलान से है और कच्ची बोलान एबका के ये ज़िले सदर है। सर, खुशामदीद आपको। सर, ये तहरीक आप सोशल मीडिया पे अखबारात में भी देख रहे हैं और हमने भी देखा अखबारात और सोशल मीडिया के थ्रू कि इसी तहरीक के हवाले से उसमें कच्ची बोलान में भी आप लोगों ने इस पर अमल दरामद किया कायदीन के फैसले के मुताबिक उनके उस पर, तो उसका पहले हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और तहरीक के हवाले से वहाँ पर क्या सूरत हाल है और यहाँ पर आप हमारे इस तहरीक को किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू शाह साहब। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और मैं जितने यहाँ पर बैठे हैं मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह से तहरीक बहाली का ये सिलसिला जारी है, आज हम इस सिलसिले में दोस्तों से सुबह असम्बली के सामने मिलने के लिए आए हैं। अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह से कच्ची बोलान में इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया गया था और आइंदा भी जिस तरह से सूबाई कायदीन हमें हुक्म देंगे, इंशाल्लाह हम उन पर लब्बैक करते हुए इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। और हम अपने कायदीन मोहतरम ज़ादवान साहब और हाजी अब्दुल्ला साहब जो भी हमें इंशाल्लाह तमाम अज़ला को हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से एहतजाज में शामिल होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। और वहाँ पर जो तहरीक की सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा मज़ीद तफ़सीलात बता दें कि किस तरह से है वो जो कलम सरकारी अमूर का जो बाइकाट किया गया है वो जारी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कलम छोड़ हड़ताल जारी है और हमारी कमेटियाँ बनाई गई हैं तमाम अज़ला में। इसी तरीके से ज़िला कच्ची बोलान में भी हमारी कमेटियाँ काम कर रही हैं। वो ऑफिस टाइम में जाकर दफ्तरों का चक्कर लगाती हैं कि कौन से साथी काम कर रहे हैं या कौन से नहीं कर रहे। अगर कोई साथी का काम कर रहा है तो उसको जो है तो मना करते हैं काम से, ताकि हमारी तहरीक जो है तो इनसे इंतहाई सख्त से सख्त होती जाए। और अभी भी हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि तहरीक बहाली के जितने साथियों के जितने मुतालबात हैं वो जल्द से जल्द जो है तो वो मंजूर किए जाएँ, वरना ये तहरीक इंतहाई सख्त होती जाएगी और जितने भी इसके नुकसानात होंगे उनकी सारों की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट को होगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ान साहब। साथियों, अब हम यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़िले जाफराबाद डिवीज़न के सदर मोहतरम अब्दुल नबी साहब एबका नसीराबाद डिवीज़न के सदर मोहतरम अब्दुल नबी साहब हमारे साथ धरने में मौजूद है। वहीं से तशरीफ़ लाए। सर, खुशामदीद। सर, ये बताएं कि चूँकि शुरू में जब ये तहरीक स्टार्ट हुई तो एबका बोला मेडिकल कॉलेज वहाँ पर 600-700 जो नॉन डॉक्टर मुलाजमीन है उन तमाम की जो बाज़त मुलाजमत जो वाजिबात है, जो फ़वाइद है, वो सब ख़त्म हो गए, ख़तरे में पड़ गए और मुलाजमीन की तनख्वाह बंदिश और सरकारी मुलाजमत से वो चले गए एक खुद मुख्तार इदारे में, निजी इदारे में। तो सर, उसके हवाले से जब एबका ने ये तहरीक शुरू की, ज़ाहिर है एबका के मज़ीद पुराने भी चार्टर ऑफ डिमांड है, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि वाकई ये बात साबित हो गई कि एबका एक जिस्म के मानिंद है कि जब एक यूनिट को के साथियों की नौकरियां ख़तरे में पड़ गई तो पूरे बलूचिस्तान में एबका मुत्तहद होकर के उस यूनिट के लिए लड़ रही है, एबका के मसाइल के लिए, अपने दोस्तों के लिए लड़ रही है। सर, आप बताएं कि आप के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है नसीराबाद से, वहाँ पर इस तहरीक के हवाले से जो कॉल दी गई थी कायदीन, सूबाई कायदीन के हवाले से क्या सूरत हाल है? वहाँ सूबाई कायदीन के कॉल पर हमने 7 तारीख को मुकम्मल जलसा और रैली निकाला और उसके बाद 8 तारीख को बिल्कुल तालाबंदी वहाँ से शुरू की है और वहाँ से नसीराबाद से यहाँ आए, धरना में शरीक हुए। इंशाल्लाह तक जब तक ये बहाली तक हम ये धरना जारी रखेंगे और इस सूबाई काल पर जो भी हुक्म होगा, कलम छोड़ होगा, तालाबंदी होगा, जो भी सिलसिला शुरू होगा, हम इसके साथ हैं। इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे, कामयाबी हासिल करके रहेंगे।
अच्छा सर, कारकुनों को क्या पैगाम देंगे? कारकुनों यही पैगाम देंगे कि हमारे सूबाई काबीना के साथ अपना हर वक्त और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर वक्त अपना साथ दें, और जो भी कॉल आएगा सूबा की उसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम वही कॉल के मुताबिक जो है कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम दैतला साहब, खुश आमदीद सर। जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट से सर आपका? जी हाँ, आपका ताल्लुक है सर। सर आप यहाँ पर आए हैं एपका के इस धरने में, तहरीक बाली के धरने में, तो क्या यहाँ महसूस किया और एपका के साथियों को क्या पैगाम देंगे सर? सर सबसे पहले तो हम लोग जाफराबाद में कुछ दिन पहले भी रैली निकाली थी प्रेस क्लब तक, तो उसमें ठीक ठाक हम लोग ने एतराज किया था। वो तो ज़ाहिर मीडिया पे आया था। वो हमारे तालाबंदी सदर बाजी खान के और जनरल सेक्रेटरी साहब इमाम अश के क़यादत में रैली भी हम लोगों ने वहाँ पे निकाली थी, और तालाबंदी भी वहाँ पे अभी तक मुकम्मल जारी है और कर रहे हैं ना। बाकी रहा कोयटा में, जैसे हम लोग आए हैं तो यहाँ तो दादमल साहब की क़यादत में तो ज़बरदस्त जैसे एहतजाज जारी है, रोज़ाना की बुनियाद पर है। इंशाल्लाह हम साफ़ी साहब की जब तक बहाली तक नहीं होगी हम तो तब तक जान तो नहीं छोड़ेंगे कि ये तो उसके बाद तो अपने लिए हुकूमत मसाइल करेगी। हम एपका वाले इस तरह छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा वो एक हिस्सा है। हम कभी भी इस एजाज को इस तरह बिल्कुल साफ़ी साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना वो अकेले थे ना हैं ना होंगे एपका, और हम सब उनके साथ हैं। अभी कुछ दिन तक देखते हैं कि आगे क्या होता है। लाहे अमल जो सदर दादमल साहब की हो, बाकी हम ज़िले में सदर बाजी खान के साथ हैं, जो उन पे अहकामात होंगे उन पे अमल दरामद कर रहे हैं। अच्छा इज़्ज़तला साहब, इसमें एक चीज़ और सवाल आता है कि एक तो इज्तिमाई मसाइल आते हैं, एपका हमेशा उस पर लड़ती रही है, अभी भी लड़ेगी। दाद मोहम्मद साहब ने उस चार्टर ऑफ डिमांड को भी दोबारा जमा कर दिया है, उसके लिए भी। लेकिन यहाँ पर एक कभी कभार ये सवाल उठ जाता है कि यार ये तो एक यूनिट का मसला है। अब एक यूनिट के अंदर तकरीबन 700 मुलाजमीन की, जो नॉन डॉक्टर है, टोटल 1400 मुलाजमीन उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो रही है, वो प्राइवेटाइज। यानी यहाँ पर तनख्वाहों के बढ़ने का मसला है या कम होने का नहीं, यहाँ पे तनख्वाहों के ख़त्मे का मसला है, नौकरियों के ख़त्मे का मसला है, पेंशन के वाजिबात जो बात उसके वो ख़त्म हो रहे हैं। तो उनके लिए पूरे बलूचिस्तान से एपका का उठना और एक यूनिट के लिए पूरे सूबे के यूनिटों का उठना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे लिए तो बड़ी हौसला अफजा बात है सर। ज़ाहिर है इस तरह तो होगा, क्योंकि अभी इतना अगर गवर्नमेंट हम लोगों के साथ नाजायज़ी करेगी तो हम लोग कहाँ बात आने वाले हैं। एपका के प्लेटफॉर्म में दादमल साहब के साथ तो हम लोग हर वक्त साथ ही हैं, और हम हर सूरत में ये चीज़ें तो नहीं होने देंगे। वो तो गवर्नमेंट है, वो अपनी पॉलिसियाँ रोज़ बनाती रहेंगी। एक मुलाजमीन की एकतलफी होगी तो हम कहाँ छोड़ेंगे। हम एपका के प्लेटफॉर्म पर उनके साथ किसी भी यूनिट को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा। बहुत शुक्रिया दतला साहब, आपके हौसला अफजा बातें थी सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सर मौजूद है इरशाद अली साहब, एपका जल मक्सी के सदर हैं सर। सर खुशामदीद। सर क्या सूरत हाल है वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है एपका के हवाले से जल मक्सी में? सर 7 तारीख को जो एहतजाजी था उसमें हम लोगों ने जो एहतजाज किया, फिर 8 तारीख को तालाबंदी की, उसके बाद अभी भी इंशाल्लाह हम सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो सूबे की तरफ से हुक्म आएगा, जो तहरीक बहाली ये बुलान मेडिकल कॉलेज के हवाले से जो हुक्म होगा हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, उसी के तहत चलेंगे। जैसे हम दादमल साहब का हुक्म हो या सूबे का जो भी हुक्म हुआ तो उसके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर इरशाद अली साहब को आपने सुना। अभी हमारे साथ तशरीफ फरमा है दाद मोहम्मद साहब हमारे सूबाई सदर है एपका के सर। खुशामदीद सर। सर सारी सूरत हाल आपके सामने है सर, क्या पैगाम देंगे? या मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ और इज़हार यकजहती के लिए पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज जारी है, जैसे आप लोगों ने कॉल दिया था, और आज काफ़ी ज़िलों के अहदेदारान यहीं पर आ गए। तो क्या सर इनको किस निगाह से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों को, मेम्बरान को सलाम पेश करता हूँ। ये जो तहरीक के हवाले से जो इनका किरदार है सबके सामने है, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि पूरे दफ्तरों के अंदर एहतजाज जारी है। आज इसी तरह जैसे हमारे नसीराबाद, जाफराबाद और ज़िले बोलान और जलमक्सी के 2 से ज़्यादा एहतजाजी के लिए आए, मैं उन्हें भी खुशामदीद करता हूँ। इस तरह तमाम ज़िलों के मुझसे रब्ते हैं और रब्ते कर रहे लोग।
اور مکمل ہر طرف احتجاج میں تو اس احتجاج کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ جو مسائل گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہمارا ہے، تو آج 21واں دن ہے ہم یہاں پہ اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے دکھ اس بات کی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی پیش رفت ہمیں خاص نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، 20 دن کیا کہ ہم 40 دن کیا کہ 1 سال بھی ہم بیٹھیں گے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے جدوجہد سے کبھی دستبردار نہ ہوئے پہلے نہ آج ہوں گے۔ تو یقیناً میرے جو ڈسٹرکٹ کے دوست ہیں، خاص کر تمام ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ہیں، جوب سے لے کر آپ کو گوادر تک جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے، یہاں سے لے کر آپ کو جعفر آباد تک، بلوچستان کے کونے کونے میں جو احتجاج ہے وہ آپ کے پرنٹ میڈیا پہ، آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ نے خود دیکھا ہوگا جس طرح ایک ایپکا کے ورکروں میں، ایپکا کے عہدیداروں میں جو ولولہ ہے، وہ یقیناً میں نے کبھی پہلے اس طرح ولولہ نہیں دیکھا جو آج مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ایپکا کی سپاہی ہے اور ایپکا کو لے کے چلنے والے یہی لوگ ہیں۔ آج اگر ایپکا مضبوط ہے پورے پاکستان میں، پورے بلوچستان میں، جو سب سے بڑی تنظیم جس کو کہا جاتا ہے، تو آج انہی کی بدولت، یہی لوگوں کی بدولت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں میرے جو کارواں کے جو دوست ہیں اس کو مزید اس طرح چلائیں گے جب تک ہم بیٹھیں گے، مزید لائحہ عمل جو بنائیں گے اس لائحہ عمل کا اعلان پھر بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ سر حکومت سے تو اس وقت پورا صوبہ مایوس ہے، عوام مایوس ہے، حکومت کا کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ گورنمنٹ کی کہیں رٹ نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کو کیا پیغام آپ دیں گے؟ اپوزیشن کو اس موقع پر کیا کردار ادا کرنا دیکھیے، چاہیے؟ میں عوامی نمائندہ چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، عوامی نمائندے ہیں۔ اگر ان کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے تو عوام آج روڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو عوام کے پاس ان کو آنے چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے حکومت ہو۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی آ کے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر ہماری آواز کو جس طرح اجاگر کرنا چاہیے تھا اس طرح اجاگر نہیں کرتے، چونکہ ہم سب سے ملے بھی ہیں۔ سب نے ہمارے ساتھ یہ ایگری کیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ جینین ہے، آپ کے ساتھ جتنے معاہدے ہوئے ہیں وہ سب پہ آپ اکبر جانب ہے، اور آپ کا جو احتجاج ہے وہ پرامن احتجاج ہے۔ میں کہتا ہوں آج 22واں دن ہے، جس طرح پرامن احتجاج ہم کر رہے ہیں شاید ایک کوئی مہذب ملک میں بھی اس طرح پرامن احتجاج نہیں ہے، لیکن آج بلوچستان میں بھی اس طرح پرامن احتجاج کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے آج تک ہمارے ورکروں نے کسی چیز کو بھی نہیں توڑا، ہمارے ورکروں نے میں کہتا ہوں یہ درخت لگے ہوئے اس کے کوئی ٹہنی تک نہیں توڑا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طور پہ بیٹھے ہیں، لیکن جدوجہد ہم کر رہے ہیں، چاہے ہمیں جتنا ہی لوگ بٹھائیں ہم بیٹھیں گے۔ لیکن میرا صرف حکومت سے میں گلہ نہیں کروں گا، گلہ اس لیے نہیں کروں گا کہ عوامی نمائندوں سے گلہ کیا کرنا ہے، وہ جو ان کا حق ہے، جو ان کی جو محسوس بات کو کرنا ہے، جو ان کی فرائض میں شامل ہے، وہ فرائض وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ فرائض آج یہ ہوتا، مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ آج آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں جن کو ہم جینین قرار دیتے ہیں، ان میں سے آپ کے جو مسائل ہیں، خصوصی طور پر ہمارے بولا میڈیکل کالج کا مسئلہ ہے، جس طرح ہمارے لوگوں کو درپدر کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے لوگوں کی تنخواہیں بند کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے لوگوں کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تماشائی بن کے صرف ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کب تک تماشا دیکھیں گے نا؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نفسیاتی جنگ کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں اور ہماری نفسیات کو آزمانا چاہتے ہیں، ہماری نفسیات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا ان کے اندر برداشت ہے، کتنا ان کے اندر قوت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بالکل پرامن جیسے تھے ابھی پرامن رہیں گے، ہم نفسیاتی طور پر بھی مضبوط ہیں، ہم ذہنی طور پر بھی مضبوط ہے، ہم جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ورکر رات کو تڑوں پہ سونے والے لوگ ہیں، تڑوں پہ ادھر سو جاتے ہیں، ان کو نہ اے سی کی ضرورت ہے، نہ کوئی کمبل کی ضرورت ہے، نہ لگژری بیڈوں کی ضرورت ہے۔ گھر میں بھی جا کے اسی طرح زمین پہ سوتے ہیں، یہاں روڈ پہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً جو لوگ اس طرح جفا کش لوگ، جو محنت کش لوگ ہیں، جو باری کش لوگ ہیں، ان کے لیے روڈ پہ سونا، گھر میں سونا اس کو کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ مجھے ڈر اس دن کی ہے کہ یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جب یہ نیب میں جائیں گے، جب یہ جیلوں میں جائیں گے، پھر یہ لوگ اسپتالوں کی رخ کرتے ہیں زیادہ تر کہ جی ہم بیمار ہیں، ہمیں اسپتال میں شفٹ کیا جائے، وہاں پہ بیڈ نہیں ہے تانے میں، وہاں پہ جیلوں میں اس کو بیڈ نہیں ملتا ہے نا، یہ آدھی ہے لگژری بیڈوں کی، لگژری کمروں کی، لگژری گاڑیوں کی، جب ان کو وہ سہولتیں وہاں پہ نہیں ملتی ہے پھر یہ اسپتالوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں تو جیل میں بھی ڈالا جائے ہمارے لیے وہی ہے، ہمیں روڈ پہ بٹھایا جائے بھی ہمارے لیے وہی ہے،
हमें सूली पे भी चढ़ाए, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन इनके लिए मसला इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन से कहता हूँ होगा कि अगर कोई शख्स मजलूम की हाँ से अगर नहीं बचे, वो उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। आज जितने मजलूम बैठे हुए इसकी हाँ को अल्लाह ताला तो सुन रहा है, ये अगर हुक्मरान नहीं सुनते अल्लाह ताला तो सुन रहा है, और अल्लाह क्या दे रहे हैं, देर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे, हमारे ये वर्कर सुरखरू होंगे, हमारे कायदे सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देख लेना एक दिन जीत ज़रूर हमारी होगी, हम हक पे है इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक जो 16 जुलाई को जलसा आप लोगों ने अनाउंस किया हुआ है, उस जलसे के हवाले से ख़ुद मेरे लिए भी और तमाम कारकुनों के लिए, तमाम अजला के लिए कोयटा में आपने जलसा रखा है, यहीं पर एक मुजाहरा होगा, जलसा होगा, तो बाकी अजला के लिए भी और यहाँ के लिए भी जो दोबारा एक अगर पैगाम दे दे साथ। देखिए, जलसा हमारा 16 तारीख को है, और इसके जलसे के लिए तमाम जितने भी यहाँ पे बलूचिस्तान की ट्रेड यूनियंस है उस लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, जितने एसोसिएशंस है उनकी भी रब्ते हमसे है, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी तंजीमें यहाँ पे मौजूद है, जो हेड क्वार्टर में मौजूद है, इंशाअल्लाह 16 तारीख को आप भी देखेंगे, मीडिया भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी इंशाअल्लाह। तमाम जितने भी ट्रेड यूनियंस है, जितने भी एसोसिएशंस है, वो हमारे जलसे में आएंगे, अपने क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। मैं अपने वर्करों को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दूसरे तंजीमों के लोग भी आ रहे हैं। आपने पिछले जलसे को देखा होगा, इस कोरोना के दौर में भी लोगों को के लिए घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन हमारे जाले उस दिन भी आपने इस पंडाल को भर लिया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे उम्मीद है ये पंडाल भी भरेगा, और साथ वाले रोड भी इंशाल्लाह बंद होगा, और पीछे जो जंगले पुलिस वालों ने लगाए जंगले भी इंशाल्लाह हटेगा, और ये जलसा भरपूर जलसा और भरपूर एहतजाज होगा, और भरपूर अंदाज में हम अपना पुरअमन एहतजाज करवाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, यहाँ पर सारे साथी तशरीफ़ फरमाए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे दोस्त, हम शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी आवाज़ उठाई और मुकम्मल एहतजाज पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हाजी अब्दुल्ला खान साफ़ी साहब, चेयरमैन तहरीक बहाली और सूबाई जनरल सेक्रेटरी एफका बलूचिस्तान। हाजी साहब खुशामदीद। थैंक यू। हाजी साहब, मुख्तलिफ अजला से वफ़द आया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे साथ यहाँ कैंप में इस वक्त मौजूद है, बोलान के, नसीराबाद के और बाकी दीगर अजला के जितने भी साथी इस वक्त यहाँ मौजूद है, हमारे साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम पे अपने अपने ज़िलों में वो अमल दरामद भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि काल पे पूरे बलूचिस्तान में तमाम अजला आपस में इंटैक्ट है, और जब तंजीम की तरफ से कोई कॉल जाती है तो यकीनी हो जाती है, यही एतराज़ है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त पूरे सूबे के अंदर इस वक्त एफका के खाल के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत पे अभी तक कोई असर नज़र नहीं आ रहा। अंदरून खाना में ये नहीं है, लेकिन बज़ाहिर कोई हमें इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और बज़ाहिर कोई इस तरह की हलचल हमें नज़र नहीं आ रही। वो कि आज हम 20 जून से यहाँ धरना दे के बैठे हैं, जो सूबे का सबसे हसास तरीन एरिया है। एक तरफ आपका पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ आपका हाई कोर्ट है, इसके बीच में आप धरना दे के बैठे हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें समझ नहीं आ रहा है कि मामला क्या है और किस तरफ हमें धकेला जा रहा है। ये रवैये ज़ाहिर है एग्जास्ट करते हैं लोगों को, और लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत पुरअमन तरीके से बैठे हैं। अभी तक हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे एहतजाज से एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस पुरअमन तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, और वो अगर हमारे असाब को आजमाना चाहते हैं तो ये वो करके देख लें। हम तो तवील जदोजहद करने वाले लोग हैं, जोद मसलसल पे हमारा यकीन है, तो जितना मर्जी है वो हमें आजमाना चाहे आजमा लें। हमने पहले भी हर आजमाइश पे हम पूरा उतरे हैं, और आज भी हम हर आजमाइश पे पूरा उतरने के लिए तैयार है। बासलाहियत लोग हैं हमारे साथ कारकुन, कमिटेड कारकुन है, हमारा क़यादत बाकिरदार क़यादत है, और इंशाअल्लाह ताला निडर है, बुज़दिल नहीं है। हर किस्म के हालात का डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं हमारे साथ। तो इंशाअल्लाह ताला ये जंग हम जीतेंगे, क्योंकि ये हक़ की जंग है। 1400 अफराद, 1400 ख़ानदानों की बका का मसला है। 1400 ख़ानदानों के मुकद्दर का फ़ैसला 4 लोगों ने बैठ के किया है, और ये 6 सारे ज़िंदा लोग हैं और बाशऊर लोग हैं, और बाशऊर लोग अपने फ़ैसले किसी तरह 4 हाथों में नहीं दे सकते हैं। वो अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं, अपने फ़ैसलों का वो सिमत ख़ुद मुतय्यन करते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला हम दोबारा रोल बैक कराएंगे, एक्ट में तरमीम हम करवाएंगे हर सूरत में, और ये नागुज़ीर है।
اور یہ اب چونکہ پورے صوبے میں یہ تحریک ہے، اس تحریک کو مزید ہم اس کے اندر شدت لائیں گے، اور آگے ہمارے ساتھ بڑے پروگرام ہیں جس کو ہم فی الحال ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات میں ہم با اختیار لوگوں کو جو اس وقت جس کے پاس یہ اختیار ہے اس فیصلے کا اور ایکٹ میں امینڈمنٹ کا، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید طول دے کر وہ ہمارے اعصاب کو توڑ دے گے، تو وہ یہ اس غلط فہمی سے وہ نکل آئے. ہم لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹ میں امینڈمنٹ اور کنکریٹ سلوشن تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. بہت شکریہ جی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عوامی ورکر پارٹی بلوچستان کے صوبائی صدر محمد یوسف کاکڑ صاحب. خوش آمدید سر. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پارٹی کا. یہ بڑی خوشائند بات سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا پر ہمیں پتہ چلا کہ عوامی ورکر پارٹی نے اس مسائل کے لیے اس دھرنے کے حوالے سے تحریک بہالی غلام میڈیکل کالج کے حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا ہے. تو سر آپ نے کیا محسوس کر کے یہ سٹیپ اٹھایا؟ یہ پہلی پارٹی ہے، باقی پارٹیاں بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام میں سے ہے، لیکن یہ پہلی پارٹی ہے جس نے یہ سٹیپ اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً آپ کی اس تحریک کے حوالے سے آج جب میں یہاں آیا میرے بہت پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی کافی دنوں کے بعد، دوستوں سے جو مختلف اضلاع سے ایپکا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. مجھے خوشی بھی ہوئی کہ دوست جو ہے وہ اپنے تحریک کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں تک عوامی ورکر پارٹی کا تعلق ہے، عوامی ورکر پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ ہی سے ان کا تعلق ہے، مزدوروں سے، کسانوں سے، طلباء سے ہماری ایک ذہنی طور پہ ایک جڑت ہے، اور یقیناً ہم ان کے مسائل سے چشم پوشی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری بنیاد جو ہے، ہماری پارٹی کی بنیاد انہی چیزوں پہ ہے. ہمارے مرکزی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملک بھر میں جہاں ممکن ہو ہم تحریک بحالی BMC کے لیے احتجاجی مظاہرے کریں گے. تو اس کے لیے صوبائی سطح پہ میں نے 13 تاریخ کو بروز سوموار 5 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے مظاہرے کا اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ مظاہرہ ہم کریں گے. اس میں جو کچھ ہم اس جدوجہد